कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जब माँ को ज्ञात हुआ कि गोविंदी माई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उन्होंने कई बार उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की, परंतु किसी को भी उनके घर का सही पता मालूम नहीं था। इतना ही पता था कि वह हल्द्वानी के दमुआ डूंगा में रहती हैं। एक दिन हम बरेली से लौट रहे थे तो दमुआ डूंगा के नज़दीक ही माँ को गोविंदी माई की याद आ गई और मैंने अपनी कार दमुआ डूंगा की ओर घुमा दी। वहाँ पहुंचकर एक जगह पर कार खड़ी कर हम दो लोग घर घर जाकर गोविंदी माई के बारे में पूछने लगे तो जल्दी ही गोविंदी माई की पोतियाँ मिल गईं। वो हमें अपने घर तक ले गईं। जैसे ही हमने घर में प्रवेश किया तो देखा कि गोविंदी माई एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। दोनों माँ को अपने यहाँ देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर उठ बैठी और पहाड़ी भाषा में अपनी पोती से बोली, सिद्धि जीवंती रे रई उनर लीजी दूधला। सिद्धि और जीवंती आई है, उनके लिए दूध लिया। दोनों माँ उनके पास 1-2 घंटे बैठी रहीं। यद्यपि गोविंदी माई उस समय काफ़ी कम बोल पा रही थीं, पर उन्होंने माँ के दर्शनों का भरपूर आनंद लिया। संध्या होने से पहले हम लोग वहाँ से कैंची के लिए चले गए। कुछ ही दिनों बाद गोविंदी माई ने अत्यंत सहजता से अपना शरीर त्याग दिया। जीवंती माता जी ने अपने शब्दों में कहा कि वह माँ के लिए ही रुकी थी। श्रीमती मिनी नारायण के कैंची पहुँचने के बारे में माँ को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जैसे ही वह माँ के दर्शन कक्ष की ओर बढ़ती, उनकी जय हो भगवती की जय हो, माँ आप ही सब कुछ हैं, आप साक्षात जगदम्बा हैं, जोर से पुकार दूर से ही सुनाई पड़ जाती थी। यद्यपि माँ उन्हें ऐसा करने से रोकती थी, परंतु माँ की दिव्यता की उद्देशना करने से उन्हें रोकना कठिन था। माँ के प्रति जितना श्रीमती मिनी नारायण का समर्पण था, उतना ही माँ की कृपा भी उनके ऊपर थी। ऐसा अवसर शायद ही कोई रहा होगा जब माँ ने उनकी प्रार्थना ना सुनी हो। माँ के प्रति उनका अटल विश्वास अद्वितीय था। बाद के वर्षों में मिनी जी को कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया और वह गाजियाबाद में अपने घर में रहकर ही इलाज कराने लगी। इलाज के दौरान जब भी उनकी कीमियोथेरेपी होती, उससे पहले उनकी एक इच्छा होती थी कि वह एक बार माँ की आवाज़ सुन लें। उनकी इस इच्छा को माँ भी पूरा करती थीं। उन्हीं दिनों माँ चित्रकूट की यात्रा के लिए जा रही थीं। चित्रकूट जाने के लिए माँ कैंची से दिल्ली पहुँची और वहाँ मिनी जी के पुत्र सुमंत के घर में रुकी। चित्रकूट की यात्रा में माँ के साथ जाने के लिए बड़ी संख्या में नैनीताल और कैंची के भक्त भी दिल्ली पहुँच गए थे। सभी लोगों के लिए दिल्ली से आगे की यात्रा के लिए ट्रेन में टिकट आरक्षित किए गए थे। संध्या के समय सब लोग माँ के दर्शन के लिए आए। माँ ने सभी भक्तों से मिलने के बाद एकाएक बताया कि वह चित्रकूट नहीं जाएंगी। माँ के साथ चित्रकूट यात्रा करने की आस लगाए भक्त माँ के वचन सुनकर हक्के बक्के रह गए। भक्तों की संतावना हेतु माँ ने चित्रकूट जाने वाले सभी लोगों के लिए राजस्थान में श्रीनाथ जी की यात्रा का प्रबंध करने की आज्ञा दी और मुझसे कहा कि वह अगली सुबह दिल्ली से कैंची के लिए प्रस्थान करेंगी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।